like mithai, like kulfi, rasmalai, pista barfi, sardiyan vich garmi lagdi, jad vi tu mere raah vichon chaldi, yeah, apn vich mere kolon langdi, oil back and bubble up in front of me, everybody tryna figure out your recipe, I'm just tryna get a piece. हाँ, तो इनको देख के मजा आ गया होगा। तो अब चलते हैं मानवा की तरफ। 2x में लगा लो अगर मानवा लवर हो तो आगे AI वही के जो मेरा एक फ्रेंड मदद करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है। तो प्लीज़ इसको जाकर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतने मुश्किल के टाइम पे मेरे को मदद कर रहा है। और इसका कम्युनिटी पोस्ट में मैं लिंक दे दूँगा, वो भी AI जनरेटेड वीडियो बनाएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सब्सक्राइब कर लो। वीडियो चलो। ये सीरीज बहुत ही अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। ली जहा वो बंदा जो मार्शल आर्ट्स में टॉप टियर टैलेंटेड था, लेकिन लोग उसे पागल बोलते थे क्योंकि उसका पूरा ऑब्सेशन था बस एक ही चीज पे, मार्शल आर्ट्स का भगवान बनने का। पर कहानी में ट्विस्ट आया जब उसे एक डेमोनिक कल्ट ने मार डाला। और फिर क्या, भाई का रिबर्थ हो गया एक अलग दुनिया में, जहां अब उसका मिशन है रिवेंज और सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनने का। सीन सेट करो, ऊपर आसमान छूते पहाड़, नीचे एक गहरी खाई और बीच में खड़ा ली जहा। ये जगह देखकर उसके थ्रोबैक फ्लैशबैक चालू हो गए। उस टाइम वो बस एक चीज चाहता था, युद्ध का भगवान बनना। उसका दिल हमेशा फायर मोड में रहता था। जब भी उसे कुछ ग्रैंड हासिल करने का ख्याल आता, लोग हंसते थे, ताने मारते थे कि ये क्या बंदा है, इतना अजीबोगरीब क्यों है। पर ली जहा IDC, मुझे बस ग्राइंड करना है। वो दिन रात पसीना बहाता, अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को लेवल अप करता। शायद मैं कभी भगवान न बन पाऊं, उसने सोचा, पर इतने टाइम का ये हसल भी क्या कम है। पर अब समझ आया कि भाई ये तो कभी भी एनफ नहीं होगा। विचारों में डूबा बंदा, तभी कुछ अजनबी लोग उसे घेर लेते हैं। उनका लीडर बोलता है, और कितनी देर टाइम पास करेगा, वो हेवनली पर्ल हमारे हवाले कर जो तूने अपने धर्म से उड़ाई थी। एक बंदा जो पूरा ब्लैक फिट में था और डेमन सेट के लीडर का सबसे लॉयल चमचा, उसने मस्करी करते हुए बोला, तू अब तक भागता रहा, इस पर थोड़ा क्लैप तो बनता है। पर भाई अब गेम ओवर। ली जहा ने सब समझ लिया। उसने कूलनेस ऑन करते हुए अपनी जेब से वो चीज निकाली। ओह, तुम इसकी बात कर रहे हो, उसने कैजुअली पूछा। उसने ऐसा मूव बनाया जैसे वो हेवनली पर्ल गिरा देगा। दूसरा ग्रुप घबरा गया, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ली जहा भाई अनबदर मोड में था। वो बस सोच रहा था, पहले मैं टॉप टियर जीनियस था, बैटल में चेस मास्टर, चालों का बादशाह और झूठ का ऐसा किंग के लोग मुझे ली जहा गॉड ऑफ लाइज बुलाते थे। और प्यार व्यार लोल ट्रैप में पड़ने वाला मैं नहीं, लेकिन साथ ही एक गुड गाय वाला एंगल था। और मेरे ट्रिक्स, भाई पूरे मैजिशियन लेवल के ली जहा अपने ही थॉट्स में गुम था, जब काले कपड़ों वाला बंदा आगे बढ़ा और अपनी बातों से पूरी वाइब खराब कर दी। तुम जानते हो क्यों तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? क्योंकि कोई भी तुम जैसे पागल इंसान को पसंद नहीं करेगा। ली ने पल भर के लिए उसे घूरा, उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा। पर वो बंदा तो और आगे बढ़ा, तुम्हारी पूरी लाइफ हमारे हाथों में थी, जो भी तुमने किया सब हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। और हाँ, पूरी दुनिया को तुम्हारी ये सच्चाई पता है। ली जहा का खून खौलने लगा, पर चेहरे पर वही शांत और ठंडा एक्सप्रेशन। उसने हेवनली पर्ल को निकाला और उंगलियों पर घुमाने लगा जैसे कोई खिलौना हो। तो तुम कह रहे हो मुझे इसे गिराना चाहिए? उसने बड़े कैजुअल टोन में पूछा। दूसरा बंदा तुरंत पसीने से तरबतर हो गया, घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया। पर ली ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसकी आवाज अब और गहरी और वाइब्स डार्क हो गई थी। तुम्हें पता है भगवान बनने के लिए मैंने खुद को क्या क्या झेलने पर मजबूर किया? दिन रात तपस्या, खुद को निखारना, हर चीज पर फोकस। और बदले में क्या मिला? लोग मुझे पागल डेमोनियाक बुलाने लगे। वाह क्या ही रिवॉर्ड है। डेमोनिक कल के लोग अब बेचैन हो चुके थे, कुछ चिल्लाने लगे, तुम अपनी आखिरी बात कह चुके हो या और ड्रामा बाकी है? ली ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, बस पर्ल को हवा में उछालते हुए मुस्कुराया। तुम लोग ये नहीं समझोगे, हाल की हर लड़ाई, हर सफर ने मुझे ये सिखाया है कि ये दुनिया झूठ और फरेब से भरी है, और इस झूठ की जड़ तुम हो। वो एक कदम आगे बढ़ा और हेवनली पर्ल को हवा में लहराते हुए बोला, ये चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है पता है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक औजार है जो तुम्हारी ईगो को कुचलने के लिए परफेक्ट है। काले कपड़ों वाला बंदा अब पूरी तरह पैनिक मोड में था। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। ली ने उसकी हालत पर एक छोटी सी हंसी छोड़ी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे 100 से ज्यादा वॉरियर्स को धूल चटा दी, और तुम अब तक मुझे पकड़ नहीं सके। सॉलिड पेशेंस है भाई। जब दूसरे बंदे ने उसे ताना मारा, क्या बस बोलने से तुम जीत जाओगे? ली ने पलटकर जवाब दिया, तुम्हारे शब्द मेरे ट्रूथ को बदल नहीं सकते, और अब मैं इस बकवास में नहीं फंसने वाला। चारों तरफ टेंशन इतनी बढ़ गई कि हवा भी काटी जा सकती थी। ली जहा के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक ठंडा सा सुकून था। अब बहुत हुआ, ये तमाशा खत्म करने का टाइम आ गया। इस बात से तंग आकर ली जहा ने हेवनली पर्ल को मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में चमक और गुस्से का अजीब मेल था। अब बहुत हो गया, तुम लोगों का ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। उसने बिना सोचे समझे हेवनली पर्ल को अपने मुंह में डाला और निगल लिया। वो आवाज जैसे कोई कांच टूट रहा हो, पूरे माहौल में गूंज गई। अचानक सब चुप हो गए, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान में अजीब रंग बिखरने लगे। डेमोन कल्ट के लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखने लगा। उनमें से एक बोला, उसने इसे सच में खा लिया? ली जहा ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओह
इसके स्वाद की बात करूं तो ऐसा लगा जैसे पका हुआ आड़ू खा लिया। सामने वाला गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम जानते हो अगर मैं इसे वापस नहीं ले जा पाया तो मेरी मौत तय है। ली ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, तुम लोगों की चालों का मैं भी हिसाब किताब जानता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम सबको सबक सिखाने का। उनके लीडर ने अपने जूनियर्स को हुक्म दिया, जल्दी जाओ, इसे जिंदा पकड़ो और इसे वापस लाने का इंतजाम करो। उसके आदेश पर अनगिनत हत्यारे अपनी तलवारें निकालकर लीजाहा की तरफ बढ़ने लगे। उनकी संख्या इतनी थी कि मैदान खचाखच भर गया, पर लीजाहा वो वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने मार्शल आर्टिस्ट की मुद्रा अपनाई और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। चलो देखते हैं कौन किसे गिराता है। जैसे ही कुछ लोग तलवारें उठाकर लीजाहा को धमकाने लगे, उनके चेहरे पर अजीब सा जुनून झलकने लगा। उन्होंने उसकी कमजोरियों को निशाना बनाते हुए तेजी से वार करने शुरू कर दिए, लेकिन लीजाहा वो बस हल्के फुल्के कदमों से उनके हर वार को डॉज कर रहा था, जैसे ये सब खेल हो। फिर उसने एक पल का इंतजार किया और अपनी फुर्ती से कुछ खलनायकों पर इतने भयानक घूंसे मारे कि वे सीधे जमीन पर गिर गए। हालत तो ये थी कि उनके अपने ही साथियों ने गलती से एक दूसरे को मार दिया। ये नजारा देखना वाकई मजेदार था। ये सब देखकर साफ था कि जो हेवनली पर्ल लीजाहा ने निगली थी वो डेमोनिक रिलीजन के लिए बेहद अहम थी। इस बात का एहसास होते ही बाकी के खलनायक अपनी जान की परवाह किए बिना उसी पर टूट पड़े, लेकिन लीजाहा ने कभी भी भीड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने हर किसी का सामना एक एक करके किया। हर बार हर चाल इतनी सटीक थी कि कोई भी उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाया। पागल दानव का खिताब यूं ही नहीं मिला था उसे। शत्रु सैनिकों की संख्या अब कम हो चुकी थी और उनके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। वो जानते थे कि उनके पास अब कोई मौका नहीं बचा। इस असहज स्थिति को भांपकर जो पुरुष नायक मेल प्रोटैगनिस्ट लीजाहा की ओर बढ़ रहा था, उसने सोचा शायद अब वक्त आ गया है उसके साथ इस लड़ाई में शामिल होने का। कहा, तू अकेले आया था, अब अकेले ही जाएगा। ले, ये आखिरी मूव तुझे याद रहेगा। और इसके बाद पूरा मैदान उसकी ताकत और स्टाइल के मेल से गूंज उठा। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये एक शो था। जैसे ही लीजाहा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लोहे की तरह ठोस मूव के साथ काले कपड़ों वाले आदमी के करीब पहुंचा, दोनों की हथेलियां एक दूसरे से टकराईं। ये टकराव इतना तीव्र था कि इससे निकली रोशनी ने सबकी आंखें चौंधिया दी। जो भी पास खड़े महल या गढ़ इसे देख रहे थे, उनकी आंखें कुछ देर के लिए अंधी हो गई। इस भयंकर टकराव के साथ एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज पूरे पहाड़ पर सुनाई दी। जमीन दरकने लगी और धुएं और धूल का गुबार चारों ओर फैल गया। इस भयानक लड़ाई ने मैदान को तबाह कर दिया। लीजाहा का शरीर इस टकराव से दूर फेंक दिया गया। पहले से लगी चोटों की वजह से उसकी स्थिति कमजोर थी और इस बार वो खुद को संभाल नहीं सका। दूसरी तरफ डेमोनिक कल्ट का नेता भी लीजाहा की ताकत देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इतनी बुरी हालत में भी वो इतना ताकतवर है, वो बाकी सबसे अलग है। लेकिन फिर जैसे ही उसने लीजाहा को गहरी खाई में गिरते हुए देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो चिल्लाया, नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वो नीचे गिर गया तो मेरा खजाना मेरे हाथ से चला जाएगा। लीजाहा, जो तेजी से खाई में गिर रहा था, अपनी बेहोशी के बीच में संतोष से मुस्कुरा उठा। उसने खुद से कहा, मैंने डेमोनिक कल्ट से उनका सबसे कीमती हेवनली पर्ल चुरा लिया। ये कम नहीं है, अगर मरना भी है तो यही ठीक है। लेकिन एक पल के लिए उसे पछतावा हुआ। उसके दिल में दर्द हुआ क्योंकि उसे याद आया कि उसने अभी भी बहुत सी चीजें अधूरी छोड़ दी थी। मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी ही नहीं, यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो पल भी नहीं जिया जो मुझे जीना चाहिए था। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। खाई में गिरने के साथ ही वो अचानक एक अनजान स्थान पर पहुंच गया। उसके चारों ओर सब कुछ सफेद था, न कोई जमीन, न आकाश, सब कुछ पूरी तरह शांत और शुद्ध। लीजाहा ने अपनी आंखें खोली और खुद से कहा, ये कहां हूं मैं? क्या मैं मर चुका हूं? या ये किसी नई कहानी की शुरुआत है? वो जगह उसके लिए अनजानी थी, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गई। चारों ओर देखते हुए अचानक एक आवाज गूंजी, तुम पागल हो, एक राक्षस की बात मानने के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए, है ना? एक बूढ़ा आदमी सफेद बालों और लंबी दाढ़ी के साथ हवा में तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। देखने में ही पता चल रहा था कि वो बेहद ताकतवर है। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है, बूढ़े ने कहा, पल जिसे तुमने अभी निकला है उसमें कई महान मार्शल आर्टिस्टों की आत्माएं हैं। अब जब तुमने इसे खाया है तो वे स्वर्ग नहीं जा सकेंगे और तुम्हारे साथ चिपक जाएंगे। जब तुम सोओगे वे तुम्हें जगाएंगे और जब वे खाएंगे तो वो भावना भी साझा करेंगे। बेशक जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी चिपक जाएगा। मुख्य नायक चुप रहा क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। बूढ़े ने कहा कि आत्माएं उसकी चियांग को पागल और अनियंत्रित बना देंगी। एक मृत व्यक्ति के रूप में मुख्य नायक को किसी भी चीज का डर नहीं था। चियांग पागल कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है
तो मुझे पसंद है। मूर्तव्य व्यक्ति इस स्तर की बेरुखी से थक चुका था। उसने सीधे सवाल किया, तुमने वो हेवनली पर्ल क्यों निगला अंदर से? भले ही उसके शब्द कोमल थे, उसकी अभिव्यक्ति और तेज आंखें किसी को भी मारने के लिए काफी थी। उसके पास अपनी कल्पना से भी अधिक शक्ति थी। वहां से जवाब देना संभव नहीं होगा, वरना मैं राख बन जाऊंगा। मेरे सवाल का ईमानदारी से जवाब दो। उस समय मैंने इसे लालच में नहीं निकला, बल्कि सिर्फ इसलिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो राक्षस उसे खा न सके। जब अधिक विशिष्ट कारण के लिए पूछा गया तो उसने सहजता से उत्तर दिया, मुझे उसे पसंद नहीं है क्योंकि वह इंसानों को बकवास मानता है। अगर कोई उसे और ताकतवर बनाता रहा तो कई भयानक चीजें होंगी। सुनने के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी को संतोषजनक रूप से सहलाया। उसकी मुंह बार बार वही बेकार कारण दोहरा रहा था, जैसे ही उम्मीद की गई थी। तुमने अच्छा किया है, ये उत्तर मुझे बहुत खुश करता है। ये नई जिंदगी तुम्हारा आखिरी मौका है। मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। थोड़ी हैरानी के साथ नायक सिर्फ इतना कह सका, ये सबसे अच्छा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। इसके बाद उसके हाथों ने एक साथ पकड़ ली और एक चमकदार जादुई रोशनी चारों ओर फैल गई। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी तेजी से ली जाह की ओर बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी उसके शरीर में घुसी, सब कुछ काला हो गया। दृश्य तुरंत वास्तविकता में बदल गया। मुख्य नायक तेजी से उठकर बुरी तरह से सांस ले रहा था, जैसे मरने वाला हो। आसपास का माहौल उसे बहुत परिचित लग रहा था। ताजा और साफ हवा ने उसे थोड़ा आराम पहुंचाया। ये जगह ली जाह का बचपन का बोर्डिंग हाउस थी। वो जानता था, फिर भी उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी नजरें कमरे की हर चीज को बार बार देख रही थी। कोई भी वस्त्र, डिजाइन या व्यवस्था बदल नहीं गई थी। ये सच में उसका कमरा था। ये सपना नहीं हो सकता, ये सच है। उसकी सोच तेज हो गई थी और हर एक विचार उसे बेचैन कर रहा था। अगर मैं यहां हूं तो शायद मैं केवल 20 साल का हूं। इस विचार से उसे थोड़ा घबराहट हुई। अगर ऐसा है तो हम मार्शल आर्ट का अभ्यास कुछ साल पहले शुरू कर सकते हैं। जब हम इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे तो मैं अपनी ताकत बढ़ा सकता हूं। ली जा ने समझ लिया कि यह कौन सा पल है और क्या करना है। इस बार वो निश्चित रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। यहां तक कि अपने हाथों को कसने पर भी थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। क्या ये चोट है? क्या हो सकता है कि मुझे पीटा गया हो? थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद वो बाहर गया और देखा कि आसपास का दृश्य खंडहरों में बदल चुका था। 2 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त थी। इसका मतलब क्या हो सकता है? जब वो अतीत की यादों में खोया हुआ था तो उसने सोचा, अरे तुम पैसे कमाने में कितने उत्सुक हो, तुम इसके साथ क्या करने जा रहे हो? बस नहीं कह सकता कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं, इसलिए मेरी पूरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा। वो तो बस गुजरने वाले थे, बस मजाक कर रहा था। दरअसल मैं चाहता हूं कि चोंग चेरी के बगीचों में गाए। कुछ लोग इस कहानी को सुन चुके हैं, इसलिए अब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हां, मैं पागल हूं। मैं सोचता हूं कि हमेशा ही पैसे के लिए इतना लालची क्यों रहता हूं। वाह, मैं कितना नासम था। मैं सिर्फ चोंग के बारे में मजाक कर रहा था, सबसे मशहूर महिला इलांग टाउन की, और वो बदनाम अफवाह फैल गई। इस रेस्तरां की हालत देखकर साफ है कि मैं उस समय लौट आया हूं। बस इस बारे में सोचने से सिर दर्द हो रहा है। क्या उन्होंने मुझे मारपीट कर सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ इस वजह से? ऐसे सोचते हुए उसे देखना होगा कि चोटें कैसी है पहले। इस बार मुख्य नायक फिर से कमरे में चला गया और ध्यान लगाना शुरू किया। सबसे पहले उसे आयरन ग्राउंड तकनीक का अभ्यास करना था, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में सीखा था। बस ऐसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हीलिंग एनर्जी को चैनल करना शुरू किया। लेकिन तुरंत ही उसके दांतान में अंदर की ऊर्जा बहुत अधिक फैल गई। अब तक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इसमें वाइटल एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि पहले मैंने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं किया था। क्या यह बस भाग्य था या फिर कोई नियति? असामान्य चीजों को नजरअंदाज करते हुए ली जा ने आयरन एंड अर्थ तकनीक पर ध्यान देना शुरू किया। बस लगातार अपने शरीर के अंदरूनी हवा के प्रवाह को संतुलित करने पर फोकस करता रहा। जल्दी ही समय गुजरता गया, मानो कोई कुत्ता खेत में भाग रहा हो। अब आधी रात हो चुकी थी और सब कुछ पहले से भी शांत हो गया था। इस समय ली जा अपनी आंखें चौड़ी करके अचानक उठ बैठा। मारे गए चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। भले ही ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अब भी अपने शरीर को लेकर बहुत उत्सुक हूं। अचानक रहस्यमयी बूढ़े आदमी की आवाज फिर से उसकी चेतना में गूंज उठी। ये सबसे अच्छा है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, और ये उपहार अद्भुत है। ये तो सही बात है। तो वही था वो बुद्धा का मतलब मेरे लिए। ली जहां अपने अंदर के असली शक्ति को समझ चुका था। उसके पास असली ताकत थी, क्योंकि उसने देवता का स्वर्गीय मोती खा लिया था। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसके अंदर की आधी असली ताकत अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल करने लायक नहीं थी।
लेकिन ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा ताकत है। कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना और मजबूत बनने वाला हूं। उसका मन पूरी ताकत से काम कर रहा था। अपने मेडिटेशन सेशन में उसका पेट अचानक ग्राउल करने लगा। भूख से पीछे न पड़ने की सोचते हुए उसने सोचा, थोड़ी देर बाद फिर से आइलॉन्ग टाउन जाऊंगा, देखेंगे क्या बदलाव आया है वहां। अपने कपड़ों और बालों को ठीक करते हुए मुख्य नायक टाउन के सेंटर में पहुंच गया। रात के 2 बजे थे और रात में वहां पर लोग कम ही थे। फिर भी पुराना एनवायरनमेंट उसके लिए वही था। कुछ लड़के बैठकर पीते और हंसते थे। उनमें से एक ने ली जहां को देखकर कहा, यह तो वही दूसरा आदमी है, अभी तक जिंदा है क्या? मैंने सुना था कुछ दिनों पहले उसे पीटकर जिंदा दफना दिया गया था, लेकिन देख तो वो फिर से स्वस्थ है। ली जहां ने उनके गॉसिप को सुनकर अपना एक्सप्रेशन बदलने से मना कर दिया। उसके विचार तो उनके गुस्से के बिल्कुल उलट थे। मुझे माफ करना उसके दिमाग में आया, क्योंकि उनका तो बस एक मासूम लड़की को धक्का देकर माफ कर देना है। उनकी बातें सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसके विचार पुरानी यादों में डूबते जा रहे थे। तभी एक फेमिलियर जगह उसके सामने आ गई। वो अपने आप से बोलता रहा, पिछले जमाने की याद, यही तो मेरे साथ हुआ था। उसके दिल में एक बार फिर वो दर्द जला जो उसने अभी तक भूल नहीं पाया था। मैं एक लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए मैं दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन जब उसने सिर पकड़ा तो उसने बार बार नकार दिया कि उसके पास बुरी मंशा नहीं है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उस महिला की तस्वीर के साथ झुंझलाहट भरी हंसी दिखी, जिसने उसके दिल को छू लिया था। क्यों क्यों वो मुझे ऐसे देख रही है? मैंने तो कुछ अजीब नहीं कहा था। वैसे ही वे गुंडे मुझे जब तक बोर नहीं हो गए तब तक बेरमी से पीटते रहे। आखिरकार ली जा अपने घर लौट आया। वहां कुछ लोग जल्दी से बाहर आकर देखने लगे। उस बच्चे को देखा जो सुबह बुरी तरह पीटा गया था। उसे तो खून के आंसू रोना पड़ा था। हालांकि वो इतनी बुरी हालत में था कि पूरा शरीर दर्द से कराह रहा था। फिर भी उसे समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों था। हाँ, भले ही वो पागल हो गया था, लेकिन वो समय था जब वो ठीक हुआ था। नियम तो और भी अच्छे से पक्के हो चुके थे। जब वो अतीत में लौटता था तो मुख्य नायक का सबसे बड़ा सपना होता था। छोटे चोंग, तुम क्या देख रहे हो? पीछे से आवाज आई, आगे बढ़ो। क्या तुम पूरी चेरी ब्लॉसम को जलते हुए देखना चाहते हो? लूजर, मुझे नहीं लगता कि तुम इतना साहस दिखा सकोगे। तुम केवल डर से रोना जानते हो। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें मौत के मुंह से उठते हुए देखा था, लेकिन मैं जानता हूं कि अब तुम ठीक हो। यह सुनकर वो आदमी करीब आया और उसे याद दिलाया, अगर तुम इतनी बुरी हालत में थे तो क्यों बार बार पब में जा रहे हो? बाहर क्यों निकल रहे हो? ली जाह का चुप रहना उस आदमी को और भी गुस्से में ला दिया। उसने और सवाल पूछे, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम इतनी बुरी हालत में थे कि बहरे हो गए? ली जाह का बस नाम पूछना उस आदमी को गुस्से में लाता है और उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं था। उसने तेजी से एक तरफ कूदकर उसे थप्पड़ जड़ दिया। पूरा भरा हुआ शरीर चीखता हुआ गिर पड़ा। वो आदमी बेहोश हो गया, जिससे ली जाह हैरान रह गया। नाम पूछने से इतना गुस्सा क्यों? सच में? लड़ाई खत्म करने के बाद उसने सीधा चेरी ट्री हाउस के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ाया। गार्ड ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये तो कुछ दिन पहले वाला छोटा बच्चा है। तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ खाने आए हो क्या? नीचे है, उसने कहा। क्या यही तुम्हारा स्वागत है? ये सुनते ही मोटा आदमी गरजता हुआ वापस लड़ाई के लिए आगे आया। लेकिन ये वही ली जाह नहीं था जो पहले था। उसने धीरे से झुककर उस अप्रिय चेहरे को दृढ़ता से पकड़ा और उसके सिर को जमीन पर दबा दिया, अपनी सत्ता दिखाने के लिए। स्थिति वही थी। उस आदमी ने पहले की तरह और अधिक बर्दाश्त नहीं किया और बेहोश हो गया। इस जगह की ग्राहक सेवा तो वाकई खराब है। उनकी आतिथ्य की भावना तो कहीं नजर ही नहीं आती, उसने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। बाहर का माहौल खाने पीने और बधाई देने की आवाजों से बहुत ही शोरगुल वाला था। उसने अपनी आवाज उठाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? बाहर आकर मेहमानों का स्वागत करो। यद्यपि तुम लोग व्यस्त हो मेहमानों को सेवा देने में, सभी को रुककर उसकी ओर देखना पड़ा। यह सिर्फ सेवकों की बात नहीं थी, बल्कि मेहमान भी वही भावना महसूस कर रहे थे। ली जाह का चेहरा अब इतना सम्मोहक लग रहा था कि सब उसे पकड़ना चाहते थे। लग रहा था जैसे वे अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसे वही बात बार बार दोहरानी पड़ी ताकि सब साफ समझ जाएं। कुछ सेवकों ने भी तुरंत पहचान लिया कि वो वही मुख्य नायक है जिसे कल पीटा गया था। क्या यही है? क्या उसे इतना पीट दिया गया है कि वो पागल हो गया है? 2 सुरक्षा गार्ड तुरंत बाहर भागे और बातचीत करने लगे। तुम इतने अहंकारी क्यों लगते हो? क्या तुम्हें यही लग रहा है कि तुम यहां आकर पान खाने बैठ जाओगे? ली जाह ने श्रेष्ठता भरे स्वर में जवाब दिया, जैसे फिर भी तुमसे पूछना पड़ रहा है कि मैं यहां क्यों आया हूं? पीने आया हूं। क्या तुम्हें लगा कि यहां आकर चाय पी और बात करूंगा? यह सुनकर उन लोगों की नाराजगी बढ़ गई और वे फिर से लड़ने की सोचने लगे। लेकिन तभी एक और व्यक्ति बोला,
जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मैंने भी देखा कि वो जो जोर से चिल्ला रहा था वही था। फिर पता चला कि वह चेरी ट्री का मालिक चौस था। हम तुम्हें यहां से निकाल नहीं सकते। मैं आखिरकार एक मेहमान हूं जो यहां सिर्फ शराब का आनंद उठाने आया हूं। उसने बस बात की और अपनी आवाज में बहुत ही कड़कता भरा था, जिससे ली जहा को गुस्से में उसकी आंखें तिरछी करनी पड़ी। उसने तुरंत पलटकर दूसरे 2 सेवकों को लात मारी। क्या तुमने साफ सुना? जब टीएन आए तो इनसे एक स्वादिष्ट मेज तैयार करो। वो यहां बहुत कमाता है, इसलिए तुम्हें उसे अच्छी तरह से सेवा देनी चाहिए। सबने मालिक के शब्दों को सम्मानपूर्वक सुना। एक और आदमी तुरंत भागकर उसे दूसरी मंजिल पर शराब की मेज तक लेकर गया। दरवाजा खोलकर उसने पूछा कि वो किस प्रकार की शराब पीना चाहता है। तुम सोचते हो कि मैंने इस तरह के आलीशान स्थानों में कभी नहीं गहने का किया है? सबसे महंगी शराब लाओ। उसकी आवाज में थोड़ी बेइज्जती भी थी। इस पर दूसरा आदमी असहज हो गया, लेकिन ली जहा ने कोई परवाह नहीं की और तुरंत बैठ गया। लगता है तुम्हें पसंद नहीं है कि मेरे छोटे भाई के ऊपर नजर डाली जाए। चाय के बाद उसने सबसे ताकतवर शराब मंगवाई और उसे एंजॉय किया। दूसरा आदमी अंदर ही अंदर गुस्से से भरा था, लेकिन मालिक के दिए गए आदेश का सम्मान करते हुए उसने गुस्सा दबाया। उसने कहा, आप यहां आराम से बैठिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए इंतजार करूंगा। ली जहा काफी संतुष्ट था, क्योंकि वह उस साल ऐसा नहीं कर पाया था। कुछ देर बाद उसकी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ शराब का ट्रे रखा गया। शराब की बोतल को अपने हाथ में लिए हुए उसने महिला से पूछा कि वो किस प्रकार की शराब है। हाँ, मैंने सुना है कि चौंग भी यहां थी। ली जहा ने तुरंत पूछा, मेरे मालिक नाराज होंगे। मैंने सुना है कि तुम उस मामले में पिट गए थे। क्या हुआ? उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ उसे लाओ, उसने आदेश दिया। इस आदेश पर महिला को गहरी सांस लेनी पड़ी। उसने अंत में खड़ा होकर मालिक से अनुमति ली और यह वादा भी किया कि वो मालिक को यह संदेश पहुंचाएगी। अब जब मैं अकेला था तो मैंने आराम से उस स्वादिष्ट शराब का आनंद लिया। पहली नजर में उसने जान लिया था कि यह तीसरी श्रेणी का एक बेईमान था। भले ही उसने दुकान के मालिक को उस तरीके से डांटा, लेकिन उसे अपने स्वर को मधुर बनाने के लिए एक घूंट लेना ही पड़ा। जब तक वो पूरा प्याला खत्म करता, बाहर से बहुत शोरगुल सुनाई दिया। एक सुरक्षा गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसे याद दिलाया कि वो एक दूसरे नंबर का बच्चा है। इस तरह से कैसे चाय योंग से मिल सकता है? उसकी उन गालियों को सुनकर भी वो शांत था। क्या गलत है अगर आप बार में अच्छा शराब पीने के लिए जाएं? अगर कुछ गलत नहीं है तो आप ऐसे क्यों बार बार बात कर रहे हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप LLY गा डोंग वाक है ना? मैं आपको एक गिलास खरीदूंगा, जल्दी से आकर मेरे लिए डालो। थोड़ा हैरान होते हुए उस आदमी ने बैठकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें पिछली बार सिर पर मारा था, जिससे तुम इस हद तक कमजोर हो गए हो? लेकिन ली जहा उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने बस शांतिपूर्वक और पहले से ही उसे एक ड्रिंक ऑफर की। उसके बाद उसने उसे पीने के लिए लाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अभी और झगड़ा मत करो, ये ठीक है पीने के बाद छुपना, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चेतावनियां कोई असर नहीं डाल रही है। उसकी इस निर्भीकता को देख डोंग वाक ने गिलास फेंक दिया। उसने सामने रखी शराब का गिलास फेंक दिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ली जहा ने एक ओर से किनारे हटते हुए उसके हाथ में चम्मच ठोका। उसे पीड़ा हुई और उसकी भौहें टेढ़ी हो गई। ली जहा ने अब भी अपनी बेपरवाह आभा बनाए रखी। डोंग वाक, तुम्हें ऐसा क्यों सोचना चाहिए? मैं सिर्फ शांति से अच्छी शराब पीना चाहता हूं और चोंग से मिलने से पहले चला जाऊं। तुम क्यों आते हो और मुझे इस तरह कुत्तों की तरह काटते हो, जैसे हड्डी के लिए इंतजार कर रहे हो? इतना कहते ही जिस व्यक्ति को आना था वो आ गया। चोंग दरवाजा खोलकर अंदर आई, लेकिन उसकी खूबसूरत चेहरे की रौनक उतनी नहीं थी। घायल सुरक्षा गार्ड को देखकर उसने उसे जल्दी बाहर जाने की याद दिलाई ताकि वो आसानी से बात कर सके। उसकी मंशा समझते हुए ली जहा ने अपने हाथ से चम्मच निकाला। ठीक है, जाओ डोंग वाक। वो बड़ा काला गंधक सरीखा आदमी इतनी तेजी से भाग गया कि तुरंत ही चला गया। अब जब कोई उसे परेशान नहीं कर रहा था तो चोंग ने खुद को उसके सामने बैठने के लिए पेश किया। अपनी दिल के करीब की खूबसूरत को देखकर ली जहा का चेहरा अब बहुत उत्साहित लग रहा था। क्या आपके घर में कुछ मजेदार हो गया है जिससे आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं? क्यों मैं ऐसा हूं? क्या मुझे भी यहां भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए? क्या तुम इसे मजाक समझते हो या तुम सोचते हो कि हमारे बॉडीगार्ड और मालिक चुपचाप खड़े रहेंगे? मैं खुद आया हूं तो अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा, लेकिन यह शराब सस्ती नहीं है और डोंग वाक के घावों के इलाज के लिए पैसे भी देने होंगे। चोंग की बातों में भी अच्छी मंशा झलक रही थी, जब वो चाहती थी कि मुख्य पात्र एक प्याला पीकर चला जाए, इससे पहले की चीजें और खराब हो। लेकिन उन शब्दों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बस उस महिला के खूबसूरत चेहरे को और ध्यान से देखने लगा। फिर वो पुष्टि करने लगी कि चाहे तुम कितना भी सोना, चांदी और जवाहरात लाओ, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। भले ही मैं एक बार में काम करती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बिस्तर में जा सकता है, और मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। वाइन का गिलास नीचे रखकर ली जहा ने भी अनुमति मांगी कि वो खुले दिल से बात कर सके। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए पैसे मांग रहा था। मैंने बस तुम्हारी गाने और संगीत सुनने की इच्छा जताई। उसके बाहर की गपशप सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे गपशप करना पसंद है। मैं वो नहीं चाहता और मेरे पास पैसे भी नहीं है। ऐसी मजबूत प्रतिक्रियाओं के कारण चोंग कुछ भी बोल नहीं पाई। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये स्पष्ट करने के लिए आया था कि इसके बाद उसने मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस खूबसूरत महिला को अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। जब वो बाहर गया तो तेज आवाजें सुनाई देने लगी।
3 ऊंचे गार्ड वहां आए, केवल ली जहा को निपटने के लिए। सबसे छोटे में से एक ने उसे चेतावनी दी, तुम यहां मरने के लिए आए हो ना, आओ और हमारे साथ निपट लो एक बार और सब खत्म कर दो। अगर तुम्हारा गंदा खून यहां बाहर निकलता है तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। ली जहा अभी भी परवाह नहीं कर रहा था और उसने शराब डालना जारी रखा। कम से कम मुझे जाने से पहले एक घूंट ले लेने दो। ये सुनकर उनके चेहरे काले हो गए और उन्होंने बस मुझे घुटना दबाकर मारने का मन बना लिया। तुम लोग भी मुझे जब चाहो तब यातना दे सकते हो, है ना? इन शब्दों को सुनकर वे चुप हो गए। फिर पूरी भीड़ हंसने लगी। चोंग, जल्दी आओ, ये आखिरी वाइन का प्याला पी लो, अपना आखिरी घूंट जल्दी पियो। उनकी प्रशंसा की गई क्योंकि उन्होंने साहस दिखाया और एक खूबसूरत महिला को खुद की सेवा करने के लिए बुलाया। अगर मुझे उसे इस हद तक जानता होता तो मैं उसे और भी जोर से मारता। इस बार ऐसा लग रहा था कि अच्छा आदमी ली जहा जब भी भीड़ उसे गुप्त रूप से दबाने की कोशिश करेगी तो अन्याय महसूस नहीं करेगा। पूरा समूह उस मुख्य पात्र को यातना देने की योजना बना रहा था, लेकिन वो अभी भी नम्र बना रहा और उन्हें और शराब पीने के लिए आमंत्रित करता रहा। बड़े भाई अचंभित था क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी बहादुर हो सकते हो। ठीक है, जब तुम खत्म हो जाओ तो हमारे साथ आओ जल्दी। लेकिन मुख्य पात्र अभी भी परवाह नहीं करता था। हर बार जब उसने पिया तो उसे सोचने का एक नया पहलू मिलता था, लेकिन थोड़े ही समय में उसे ये सब बकवास लगने लगा। ये बेकार शराब है, अभी भी अच्छा नहीं है। गार्ड्स भी इस वक्त घृणा में थे। क्या और कहें, इस आदमी की तरह क्या है, या मैंने उसे उस दिन इतनी जोर से मारा कि उसका दिमाग बाहर गिर गया है। ली जहा की तरफ से कोई शराब खत्म हो गई थी। तब उसने वास को नीचे रखा और बाकी के लोगों से एक सवाल पूछा। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझे एक जोक समझते हो? बीच वाला आदमी तुरंत जवाब देता है कि वो कुछ नहीं बल्कि एक मूर्ख है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस दिन का मारा जाना ज्यादा चोट नहीं पहुंचा था, तो फिर वे आज क्यों वापस मार खाने आए हैं? इस बार ली जहा का डरावना हंसी गूंजा। बची हुई भीड़ तैयार थी कि अगर कोई हरकत हो तो वे अपनी तलवारें निकालें। बार बार पूछते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हंसी बढ़ती गई और चारों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। बातचीत बंद होने के बाद अन्य दो ने अपनी तलवारें निकाल ली और सीधा उन्हें सामने घुमाया। ली जहा ने अपने हाथों से पूरे ट्रे में रखा वाइन हवा में उछाल दिया। सुरक्षा गार्ड्स ध्यान से हट गए और पिछवाड़े गिर गए। उसने आसानी से टेबल को उनके ऊपर सीधा धकेल दिया। कोई भी समय नहीं बचा था। लोग दर्द से चीखते रहे। ली जहा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा और टेबल पर पाव मारा। उसने बहुत ही डरावनी मुस्कान बिखेरी और उन लोगों को नीचे देखा। उनकी आंखें अब डरावनी नहीं लग रही थी। क्या तुम अभी भी मूर्ख व्यक्ति या जोकर दिख रहे हो? बाहर एक नौकरानी तेजी से अंदर आई और स्थिति की जांच की, लेकिन ऐसा नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। अंदर ली जहा ने अभी भी उस गार्ड ग्रुप को थप्पड़ मार रहे थे। That wine is not third rate, it's a delicious wine. आवाज भी नहीं Great. निकाल सके। Do you think I'm a मैंने fool? उसे समझ I've नहीं tried आ my रहा best था not to hit a कि woman उसकी who doesn't know आंखों के martial सामने arts. क्या हो रहा है। But at least जानती you थी should कि think लोग carefully देख रहे before हैं, saying तो anything, उसने old धीमे स्वर woman. में पूछा, However, इस he was तीसरी दर की बेकार शराब मुझे लाओ। माफी चाहता हूं, लेकिन वो शराब तीसरी दर की नहीं है। ये तो स्वादिष्ट शराब की गुणवत्ता है। तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक ऐसी औरत को न मारूं जो मार्शल आर्ट्स नहीं जानती, लेकिन कम से कम कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन वो गुस्से में थी, फिर भी कुछ नहीं कर सकी तो तुरंत चली गई। उसकी छाया को जाने देते हुए वो बस उसे एक अच्छी थप्पड़ देने की इच्छा रखती थी। क्योंकि वो एक लड़की थी, उसने अपने आप को नजरअंदाज कर दिया। इन तीनों बुरे लड़कों को नीचे देखना मुश्किल था। मुख्य पात्र संतोष के साथ इस ग्रुप के अंत को देखता है। क्यों ना बस बकरा बनकर मुस्कुराते रहें और जोकर की तरह बातें करें। हालात और खराब होते दिख रहे थे, इसलिए दुकान के मालिक को और लोगों को बुलाना पड़ा। चांग टै के अनुसार उनके पास कई तलवारों से लैस सेवक थे। उसका चेहरा पहले जितना गंदा नहीं था। उसके सामने मुख्य पात्र ने कोई डर या पछतावा नहीं दिखाया। मालिक चुपचाप चारों ओर देखता रहा, सब कुछ समेटता रहा। उस कमरे में हर जगह नजर डालते हुए उसने कच्चे तैयार किए गए महंगे डाइनिंग टेबल को नष्ट होते हुए देखा। इसके अलावा तीनों गार्ड्स घायल थे और ली जहा ने उन्हें खटिया पर पटक दिया था। अंत में मालिक को आवाज उठानी पड़ी, तुम पागल हो ली जहा, अगर ऐसा होता है तो मुझे यही अपनी जान छोड़नी पड़ेगी। फादर सुटाई ने तुरंत सहमति दे दी। गार्ड्स फट से झपटने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके मास्टर के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस आदमी ने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। इस क्षति से अत्यधिक दुखित होकर वो अकेले ही अंदर घुस गया, शायद अपने जूनियर के सामने खुद को प्रतिष्ठित दिखाने के लिए। लेकिन इस स्थिति में मुख्य पात्र पहले से ही एक शराब की बोतल के साथ था। उसने इतनी जोर से उसके सिर पर प्रहार किया कि बोतल टूट गई। चारों ओर के मलबे ने चांग टै के जूनियर को घायल कर दिया। चांग टै दर्द में था, इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। उसके अधीनस्थ तुरंत पूछने गए उसके बाप के स्वास्थ्य के बारे में। आज का ली जहा कल के ली जहा जैसा नहीं है। वो किसी और को भी अपनी जान देने के लिए चुनौती दे रहा था। जैसे ही उसने ये बातें कही, उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लाल थी। उसकी दृष्टि में किसी को भी हाथ नहीं उठाने की हिम्मत नहीं थी। पुराने दुकान के मालिक अब गुस्से में था और उसने कहा, ली जहा सच में मौत के खेल में उलझा हुआ है।
उसने तलवार निकाल ली थी और बदला लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया और बेहतर सोचने की कोशिश की ताकि चीजें और खराब न हो। अगर तुमने वो तलवार निकाली तो निश्चित रूप से मौत तुम्हारे हाथ में होगी। फादर सुटाई ने इन शब्दों को सुनते ही डर लिया। उसे पता था कि ये सिर्फ मजाक नहीं थे। अंततः कुछ ही दिनों में जो हुआ वो सबसे चालाक व्यक्ति का अंत था जो इलोंग टाउन में था। लेकिन क्या तुम इस स्थिति का अनुमान लगा सकते हो? क्या तुमने सोचा कि वे इसे एक ढेर के नीचे समतल कर देंगे? ये व्यंजन बदकिस्मती से जब दुकान के मालिक ने यह सुना तो उसने भी अपने जूनियर की दुखद स्थिति पर नजर डाली। उसकी आंखों से देखना ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मुख्य नायक ने इस मनोवैज्ञानिक चाल का उपयोग कर अपने विरोधी को चुप करा दिया था। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो हमेशा अपने कार्यों पर सावधानी से सोचें, अन्यथा बस पीछे हटें और परिणाम स्वीकार करें। हालांकि वो दर्द और गुस्से में था, चांग टै भी बहुत शांत था। अब उसे लग रहा था कि वो अपने आंदोलनों को बनाए रखने में असमर्थ है। फिर उसने अपने कुछ विचारों को उलझाया और अपने अधीनस्थों से कहा कि वे अकेले उन्हें संभाले। उसने अपनी तलवार समेटना शुरू किया और जल्दी से बात की। क्या कर रहे हो? कुछ योजना बना रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ पीने के बाद नहीं छोड़ोगे। क्या तुम मुझसे घुटने टेकने और माफी मांगने के लिए कह रहे हो? अगर ऐसा करते हो तो वो आदमी योगा जरूर आएगा। अगर तुम कहो तो मैं मालिक को यहां बुलाऊंगा। उसने उनके घावों के बारे में भी पूछा। मुझे पता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी दृष्टि पूरी तरह से खो नहीं गई है। ये सच है, जब तुम लोगों ने मुझे पीटा तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं था। फादर सुटाई ने एक सेवक को बुलाया और कहा, हम और एक साफ कमरे की तैयारी करें ताकि मेहमानों को व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर सकें। अगर तुम वहां के लोगों को मारने का इरादा नहीं रखते हो तो हमें उन्हें इलाज के लिए ले जाने की अनुमति दो। हम सब एक ही शहर में रहते हैं और आपसी मारकाट अच्छा नहीं है। मुख्य नायक अभी भी नहीं समझ पाता कि वो उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है। वो इतने शांत क्यों दिखता है? जब मैंने इस सब मैस को पैदा किया, उस पर विचार करने के बाद मैंने भी अनुमति दे दी। कुछ अन्य गार्ड्स उन्हें इलाज के लिए ले गए। दोनों ने दूसरे कमरे में घाव साफ करते हुए बातचीत की। फादर सुटाई ने भी उसकी बदसलूकी के लिए उसे डांटा और पिछले कुछ दिनों में उसके बदलाव के बारे में उत्सुक था। लेकिन ली जहां की नजर केवल उस शराब की बोतल पर थी जो उसके सामने थी। ग्राहक की मंशा समझते हुए दुकान के मालिक ने उसे उठाया और उसे शराब पेश करने की पहल की। मैं आपको एक कप शराब देने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह रेस्तरां की सबसे बेहतरीन शराब है। जब उसने कहा तो वो इस चीज की उत्पत्ति के बारे में लगातार प्रचार करता रहा क्योंकि वो एक लंबे समय तक शराबी था। मुख्य नायक जानता था कि यह बिल्कुल भी अच्छी शराब नहीं है। शुरुआत में उन्होंने मुझे एक तीसरी दर की खराब शराब पिलाई, है ना? नहीं, उन्हें गलती से ये आपके पास ले आया। आखिरकार ये एक व्यवसाय है, इसलिए हमें लाभ पर ध्यान देना चाहिए। खुद को सुरक्षित रखने के लिए मैंने इस आदमी को पहले शराब पीने के लिए कहा था ताकि उसे जहर से बचाया जा सके। ये समझते हुए उसका मुंह तुरंत सूख गया और उसमें एक भी बूंद नहीं बची। ये नहीं पता कि इस चालाक आदमी का और क्या योजना है, क्योंकि शराब थोड़ी मजबूत थी, इसलिए उसे एक घूंट लेना पड़ा ताकि ली जहां उसकी लार गले में उतार सके। तुम पहले से ही इतने अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, फिर मैंने कभी इसे दिखाते हुए नहीं देखा। ये सवाल सुनते हुए, तुम्हें नहीं पता, एक्चुअली मुझे अपनी क्षमता को रोकना पड़ता है क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा करने से मना किया है। ये उत्तर सुनकर चाइटे थोड़ा हास्यास्पद महसूस करेगा। वो तुरंत माफी मांगने लगेगा क्योंकि उसके अधीनस्थों की गलती से पिछली बार जो हुआ था उसके कारण ऐसा हुआ। समझने के बाद वो अपने शब्दों को थोड़ा ढीला कर देगा। माफ कर दो, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। तुम्हारी आंखों में जो देखा वो देखकर चाइटे डर के मारे कांपने लगेगा। हो सकता है कि वो कहे, क्या हम टूटे हुए को और भी ज्यादा तोड़ दें? अब दुकान मालिक की स्थिति थोड़ी कठिन हो जाती है और वो जानता नहीं कि क्या करे। अंततः उसने कुर्सी फेंक दी और जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है। मुझे पहली बार माफी मांगने का मौका मिला है तो मुझे एक बार माफ कर दो। इस दृश्य को देखकर चौंग हैरान हो जाती है कि उसके बड़े भाई ने एक बिना नाम वाले व्यक्ति के सामने इस तरह झुककर माफी मांगी। जब उसने देखा कि उसके नाक पर चोट लगी है तो उसे लगा कि चाइटे उस व्यक्ति से नहीं लड़ पाया। जब वो आकर पूछती है कि क्या हुआ तो चाइटे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चौंग इसे समझती नहीं है और तुरंत शराब निकालकर सेवा करने की पेशकश करती है। पहली बार जिस व्यक्ति को शराब दी जाती है वो चाइटे नहीं होता, बल्कि वो उसे नजदीक बैठने के लिए कहता है। पूरी जगह में चुप्पी छा जाती है और केवल शराब गिरने की आवाज सुनाई देती है। शराब का कप लेकर ली जहां एक बार फिर उस खूबसूरत चेहरे की ओर देखता है।